वेलकम टू श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। इस बाइक को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये शो बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, स्पीड का जमाना है और स्पीड के इस समय में अगर बात सुपर बाइक्स की ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इन सुपर बाइक्स में क्या क्या फीचर्स हैं और जो इनको चलाते हैं यानी कि बाइकर्स, उनके एक खास गैंग से आपको मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से रूट्स हैं जहां पर वो बाइक चलाते हैं और किस तरह के सेफ्टी मेजर्स को वो अपनाते हैं, उनके सेफ्टी किट किस तरह के होते हैं, वो कैसे ये पूरी प्लानिंग करते हैं, कहां करते हैं। तो चलिए इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं मेरे यानी कनिका के साथ। तो चलिए हमारे इस खास शो में हम बात करते हैं सबसे पहले इस सुपर बाइक की और इस क्रूजर के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बाइकर अनुराग मिश्रा। अनुराग, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। तो अनुराग, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए कि ये जो आपने बाइकिंग करना शुरू किया, कितने साल हो चुके हैं आपको? मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं बाइकिंग करते हुए। मेरा पैशन इस चीज़ से जगा कि दैट मीन्स एक्सप्लोर करना चाहिए। दैट मीन्स जब तक आप मतलब जीवन जो शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं 4 टांगों से उठ के जब 2 टांगों ने मानव ने ज़िंदगी देखना शुरू करी, तो मुझे लगता है वो एक्सप्लोरेशन बाइक से मिलता है। तो चलिए हम इस बाइक की बात करते हैं। इस क्रूजर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादा पसंद कर आती हैं और लोगों को खींचती हैं अपनी तरफ इसे खरीदने के लिए? ये BMW की K1600 है, इससे 1600 सीसी इंजन, बहुत सारे फीचर्स के साथ, जैसे क्रूज कंट्रोल है। दैट मीन्स आपने एक स्पीड लॉक कर दी, मतलब आप ये चलती फिरती से कार मानिए। किस कार के मुकाबले ये खड़ी हो सकती है? पैसे के हिसाब से देखेंगे तो ये फॉर्च्यूनर के लेवल की एक चलती फिरती गाड़ी है जिसमें 150 bhp पावर है, 2 व्हीलर। दैट इज ए लॉट ऑफ पावर की आपकी महिंद्रा थार को भी खींच सकती है। राइट। सारे फीचर्स जो आप एक कार में देखते हैं, स्पीकर, ऑडियो सिस्टम, एंटीना, GPS, आपके सेफ्टी मेजर्स, आपके ट्रैक्शन कंट्रोल की सतह गीली है या मिट्टी है, कुछ भी है, जो लोग स्किड कर जाते हैं, ऑल द ऑटोमेटिक कंट्रोल्स आर हियर। तो किस रेंज की पड़ती है ये वाली बाइक? ऑन रोड आई डोंट नो द एक्चुअल प्राइस, बट एक्चुअली अगर आप जाते हो तो अराउंड 32 से 35 लाख के बीच में ऑन रोड आपको ये दिल्ली में लगभग मिलती है। कौन कौन से फीचर्स है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली जो बाइकर्स है? क्योंकि बाइकर्स जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे और जिनको कुछ स्पेशल चीज़ के लिए जाना है तो वो इस तरह की बाइक्स को चुनते होंगे। ये बाइक है लॉन्ग टूरिंग के लिए, कि दिल्ली से लेके मुंबई तक आपको जाना है, मुंबई से आप इंडिया में कहीं भी चले तो इसमें क्रूज कंट्रोल है। बहुत आपको सीधी रोड है और एक्सीलेटर बहुत बार नहीं खींच सकते, तो दिस इज क्रूज कंट्रोल। ऑटोमेटिक सस्पेंशन को हम अकॉर्डिंग टू वेट इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें सारा सिस्टम जो है वो वायर्स पे नहीं, हाइड्रोलिक्स पे डिपेंडेंट है, तो बहुत ही स्मूथ और फंक्शनिंग है। ब्रेकिंग एक्सीलेंट है, ABS है कि आप स्किड नहीं करेंगे, एंटी स्किड ट्रैक्शन कंट्रोल है। और उसके बाद हीटिंग ग्रिप्स हैं, ठंड में आप चला रहे हैं और आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं तो फॉर दैट प्रोटेक्शन दीज ये जो आपके यहाँ है यही हीटिंग कॉइल है, आपको एम्बिएंट टेम्परेचर देते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपके हाथों को गर्माहट चाहिए तो यहाँ पर आपको वो फीचर्स मिल जाएंगे ताकि आप उसको जब चलाएं तो आपके सारे हाथ जो है वो ठंडे ना हो और गर्म रहे। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल है जो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज, इसमें बहुत सारे पैनियर्स आपके लॉक बॉक्स के साथ सब कुछ इक्विप्ड आता है कि आप कुछ भी स्टोर करके लॉक करके, मतलब मैंने बोला ना ये चलती फिरती एक कार की तरह है, तो इसको उसी हिसाब से हम जो शौकीन हैं। और इंजन की जो पावर है वो इसलिए नहीं होती टू स्पीड मोर। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे और जैसा अनुराग ने बताया कि करीब 32 से लेके 35 के बीच में इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा। हालांकि ऑन रोड प्राइस जो है वो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो एस्टिमेट है वो लगभग इतना पड़ेगा। चलिए अनुराग, इस बाइक की बात हो चुकी है, अब आप अगली हमें कौन सी बाइक दिखाने जा रहे हैं? इस खास बाइक को देखते हैं जो दुनिया में लगभग सबकी फेवरेट है। चलिए चलते हैं फिर। तो चलिए अब हम बात करेंगे उस बाइक की जो सभी बाइकर्स की जान है और जिसे टूरिंग के लिए सबसे ज्यादा बाइकर्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सही कहा मैंने अनुराग? बिल्कुल सही। ये वो बाइक है जो वर्ल्ड में मतलब इससे ऊपर कुछ है नहीं जी। मतलब इस इज एडवेंचर टूरिंग एडवेंचर, चाहे किसी तरह का रास्ता हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आप पानी में उतारें, मतलब क्रॉस कंट्री कवर करते, उसके लिए द बेस्ट बाइक है BMW GS 1250।
इसके अगर फीचर्स की हम बात करें तो क्या क्या इसमें फीचर्स मिल जाते हैं इस बाइक में? दिस बाइक हैज़ इनेबल की सबसे बड़ी बात है कि ये चेन पे ड्रिवन नहीं है, ये शाफ्ट पे ड्रिवन है। दैट मीन्स बाइक जो चलती चेन अधिकतर देखते हैं, इसमें वो इंजन वाला सिस्टम होता है कि इंजन से डायरेक्टली शाफ्ट जाती है जो पीछे है, तो मेंटेनेंस फ्री, कभी आपको चेन वेन कुछ ढीली होने की कोई चक्कर नहीं। और इसमें एक बॉक्सर इंजन आता है जो नियर अबाउट 150 bhp प्रोड्यूस करता है। हम सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में अगर ला रहे हैं तो ऑन एन एवरेज हाइट 5-6 5-7 रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सस्पेंशन हमें हार्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं कहीं पत्थरों में हार्ड, तो इसमें सब कुछ एडजस्टेबल है ऑन योर फिंगर टिप्स। मतलब आगे TFT स्क्रीन मिलती है जिसमें टेम्परेचर डिस्प्ले सब कुछ। बिल्कुल, यानी आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस बाइक को ढाल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। बैलेंसिंग चाहे जितनी जाइंट दिखती है उतनी ही इसको बैलेंस करना उतना ही इसको ईजी है। बिल्कुल। बाइक रेंज की बात करूँ तो किस रेंज में ये बाइक पड़ती है? 22 लाख से 26 लाख के बीच में ऑन रोड दिल्ली में पड़ जाती है, बिकॉज कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करता है कि 2-3 तरह के मॉडल आते हैं। आप अगर इस तरह की बाइक को पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस बाइक को चुन सकते हैं और उन सभी रास्तों के लिए जहां भी आप जाना चाहते हैं। साथ में मैं देख रही हूँ आपने एक अच्छी सी जैकेट पहनी हुई है। इस जैकेट के बारे में हमें बताइए, इसकी खासियत क्या है और इस तरह की जो और जैकेट्स आती हैं उनमें और इसमें क्या डिफरेंस रहता है? अमूमन इंडिया में जितने भी हम रोड पे जब हम बाइक चला रहे हैं, वैसे तो सबको हेलमेट इज़ मैंडेटरी, हेलमेट तो मैंडेटरी है, लेकिन जब आप बहुत लंबे सफ़र में जा रहे होते हैं तो हम हमेशा राइडिंग जैकेट या कभी भी आप रेस भी कर रहे हैं तो वो एक सूट पहनते हैं, लेकिन राइडिंग जैकेट प्रॉपर जिसमें आपके बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, जिसका मटेरियल इस हिसाब से बना होता है कि आप कहीं गिरते हैं और आपको कहीं दैट मीन्स स्किड होना पड़े तो एटलीस्ट आपको प्रायोरिटी में बहुत हद तक ये सेव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एल्बो गार्ड, चेस्ट गार्ड, अक्सर जो हमारे टक्करें होती हैं इंडिया में, वो स्पाइन, और एक बार स्पाइन गई तो फिर आदमी अपाहिज हो जाता है, उसके लिए दैट स्पाइन गार्ड्स होते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि सारे के सारे इसमें जो सेफ्टी गार्ड्स हैं वो आपके दिए रहते हैं। हाइड्रेशन के लिए, दैट मीन्स आप बहुत लंबे टूर पे चल रहे हैं, आप राजस्थान की रोड पे, तो आपके पास कंटिन्यूसली पानी के लिए आपको जब भी आपका मन करे यू कैन पुट द स्विच एंड यू कैन टेक द वाटर, मतलब पानी आप कभी भी ले सकते हैं। कॉलर बोन है, कभी भी हेलमेट मिसप्लेस होता है, कभी टक्कर, तो आपकी कॉलर बोन टूटने का, तो इसके लिए इस जैकेट में कॉलर बोन है। ये लोन रेंजर जो कंपनी है उसकी ये सबसे एडवांस जैकेट है। जो जैकेट है इस तरह की वो किस रेंज में पड़ती है? ये जैकेट आपको 15 से 16 हज़ार में आ जाती है। ये लोन रेंजर एक ब्रांड है, उसकी जैकेट है जिसमें आपको GPS इनेबल्ड सिस्टम भी आता है। इस पॉकेट में या GPS है जो एक्टिव होने के बाद आपको सेफ्टी के लिए इमीडिएटली आपको SOS भेजता है आपके रिलेटिव से, एम्बुलेंस को। तो ये जैकेट इस हिसाब से डिज़ाइन है कि आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की परेशानी, मूवमेंट कुछ नहीं होगा, और अब मैश इतना है कि हवा जाती रहे। तो हर तरह का कंफर्ट और सेफ्टी देने के लिए जैकेट स्पेशली डिजाइंड होती है। लेकिन अनुराग, अगर हम बात करें इससे कम रेंज में भी क्या इस तरह की जैकेट्स अवेलेबल है मार्केट में? आपको 4000 से लेकर, या मैं बोलूँ 3500 तक से लेकर, अपनी अपनी यूजिबिलिटी के हिसाब से, अगर आप बड़ी बाइक चला रहे हैं, वेट ज़्यादा, आपकी स्पीड आप अच्छी खासी, तो आप बाइक की टेक्निकलिटी जो है ना उसी हिसाब से मेंटेन करके चलेंगे। यानी जो आपकी ज़रूरत है अगेन उसके हिसाब से आप अपनी जो जैकेट है उसको चुन सकते हैं, और जिस तरह के आप रास्ते पर जा रहे हैं, जितनी सेफ्टी की ज़रूरत है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेलमेट भी हमारे पास, तो हेलमेट जो है वो किस तरह का चूज़ करना चाहिए? अगर आप स्पेशली नए बाइकर हैं, आपने बाइक खरीद ली है, तो किस तरह का हेलमेट होना चाहिए? जो भी हेलमेट हमारे मार्केट में आते हैं वो सारे ISI मार्क चेक आते हैं टेस्ट, बट मेरी ये पर्सनल है कि हेलमेट के वेट पर मत जाइए कि हेलमेट कितना भारी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि हेलमेट में जो CE रेटिंग है उसे इम्पैक्ट टेस्ट के लिए आप पूछे कि कितनी स्पीड के लिए टेस्टेड है। दैट मीन्स इसका जो शेल है वो इस हिसाब से डिज़ाइन है, देखने में आपको सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे कि ये हेलमेट है 80-90 की स्पीड में ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन आप वहीं 2000 या 1500 का हेलमेट जो चालान से बचाने के लिए पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं हेलमेट आपको चालान से बचाएगा, आपकी ज़िंदगी से नहीं। कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे हेलमेट का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अनुराग, मुझे लगता है कि पावर विद प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज ए नेसेसिटी, मतलब आप एक जिम्मेदार एग्जाम्पल बन रहे हैं। अगर 10 लाख की बाइक खरीद रहे हैं या 5 लाख की खरीद रहे हैं, एटलीस्ट एक क्वालिटी का हेलमेट लीजिए। जो अभी हाल फिलहाल जो एक्सीडेंट्स हुए, बिल्कुल मैं उसी के बारे में बात करने जा रही थी कि अभी हमने देखा अगस्त का केस हुआ और उसमें बहुत दर्दनाक तरीके से जो हादसा हुआ, तो क्या हेलमेट जो है उनका इतना अच्छा नहीं था जो हम कहें कि वो, हमने जैसा देखा भी और सुना न्यूज़ में भी, हमने भी ये न्यूज़ स्टोरी कवर की थी कि 2 हिस्सों में ये हेलमेट जो है वो उनका कट गया और उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो बचना मुश्किल हो गया। उन्होंने कोई राइडिंग गियर नीचे नहीं पहना था, ओनली एक राइडिंग जैकेट थी। जो 300 की स्पीड पे तो कोई भी हेलमेट या वो सब करना नहीं है। पहली बात तो
किसी भी प्रोफेशनल ट्रैक के अलावा, किसी प्रोफेशनल के अलावा वो करना ही नहीं है। इट्स टोटली अगेंस्ट, वो तो रूल के खिलाफ है। लेकिन अगर आप कितनी भी स्पीड पर चल रहे हैं, आपका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, एटलीस्ट आपको डेडली या फैटल होने से तो बचाएगा। तो उसके लिए आप 20 लाख की बाइक चला रहे थे, लेकिन आपने हेलमेट 3-4 हज़ार का पहन रखा था। आप एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेके चले, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, तो जैसा अभिनव ने बताया कि बहुत ज़रूरी है सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर बाइक चलाना, और उसके लिए उसी तरह की जैकेट चुनना और उस तरह का हेलमेट लेना। और जैसा अभिनव आप बता रहे हैं, ये जो हेलमेट है, इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ये किस प्राइस रेंज में आता है? 15 से 18 हज़ार के बीच में इसमें अलग अलग। और क्या इससे हाई रेंज में भी हेलमेट्स मिलते हैं मार्केट 2 में? लाख 3 लाख के भी आते हैं। उनमें क्या फीचर्स होते हैं? दे आर टेस्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीड, लाइक AGV करके एक ब्रांड है, या दैट मीन बेल करके एक ब्रांड है। तो उनमें आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उनकी पॉलीकार्बोनेट शेल की जो क्वालिटी है वो इस स्पीड में टेस्टेड है, दैट दे कैन सेव योर हेड एट हाई स्पीड्स। बट पहले तो हाई स्पीड में जाना नहीं है, बट एटलीस्ट आपकी सेफ्टी का कंफर्ट वो कॉन्फिडेंस देता है, तो वो लेके ही चलना है। सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़, जैसा अभिनव बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को खरीदना है। तो चलिए अभिनव, हमने इन 2 बाइक्स की बात कर ली है, अब हम आगे तीसरी बाइक की बात करते हैं, और उसके लिए हम चलेंगे आपके साथी सौरभ के पास। तो चलिए इस बाइक के बारे में हम जानेंगे, बाइकर सौरभ से बात करते हैं। तो सौरभ, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने सालों से आप बाइकिंग कर रहे हैं? तो मुझे ऑलमोस्ट 11 साल हो गए बाइक चलाते हुए। लगभग 2-2.25 लाख किलोमीटर्स में राइडिंग कर चुका हूँ। वाओ, अमेजिंग। तो चलिए इस बाइक के बारे में हमें बताइए कि इस बाइक की क्या खासियत है? तो इस बाइक की एक्चुअली लेगेसी बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आपने सुना होगा सबसे पहले जब धूम आई थी, धूम वाज द मूवी विच पॉपुलराइज्ड हायाबुसा इन द कंट्री। एंड उस पॉइंट के बाद जो है सुपर बाइक्स की तरफ जो है लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा, क्योंकि वो विजिबिलिटी बढ़ी। इस बाइक का क्या सीन था कि सुजुकी और कावासाकी के बीच में हमेशा से ये चीज़ रहती थी कि वो एक मॉडल लाते थे तो ये एक मॉडल लाते थे, एंड देन एक दूसरे से कंपटीशन बना रहता था। दिस वाज द बाइक विच वाज बिल्ट बाय सुजुकी बाय कावासाकी इस हायाबुसा के कंपटीशन में, राइट। एंड इसके बाद वो जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है जिसमें कि सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कोई भी बाइक स्टॉक फॉर्म में 300 या 299 से ऊपर नहीं जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बिहाइंड, बट ये इसकी एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग। इस अगर हम बाइक की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट लगभग कितनी पड़ जाती है? ZX 14R है, अभी करंटली तो डिसकंटिन्यूड है जितना मुझे मालूम है। This is BS4 model and it was retailing at about 25-26 lakhs on road. About 20 lakhs इसकी एक शोरूम प्राइस रहती है। अभी तो हालांकि आपने बताया कि मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन जब पहले लोग इसे खरीदते थे तो क्या ये धूम मूवी की वजह से ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, इसीलिए इसको क्रेज़, इसको खरीदने का बढ़ा था लोगों में? इसका ये था कि हायाबुसा तो है, बट अगर किसी के पास ऑलरेडी हायाबुसा है या उसके पूरे ग्रुप में बहुत सारी हायाबुसाज हैं, तो उसका मन ये नहीं होगा कि मैं जाके एक और हायाबुसा ले लूँ। उसका मन होगा कि शायद यार कुछ और ले लूँ। तो वो कुछ और के लिए दिस वुड बी द परफेक्ट चॉइस। इसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स टूरर। तो स्पोर्ट्स टूरर मीन्स कि यहाँ पे आप देखो पीछे कोई बंदा बैठ भी सकता है, आप अपना लगेज भी लगा सकते हो, और आप लंबे टूर्स भी कर सकते हो। तो इस वजह से ये पॉस्चर वाइज, राइडिंग वाइज, कंफर्ट वाइज सुपर स्पोर्ट कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, एंड देन यू कैन टेक इट ऑन वेरियस प्लेसेस। बिल्कुल, तो यानी अलग अलग जगहों पर आप इस वाली बाइक को भी लेकर जा सकते हैं। तो उन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर आपको भी बाइकिंग करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम सौरभ के पूरे गैंग के पास और उनसे बात करते हैं। चलिए सौरभ। तो चलिए अब बहुत सारे बाइकर्स हमारे साथ हैं, इन सबसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सेफ्टी टिप्स हैं जो ये देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो बाइकिंग करना पसंद करते हैं, और खुद ये कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका ध्यान में रखकर बाइक चलाते हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से अगस्त का केस हुआ, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सभी बाइकर्स इस बात को ध्यान में रखें और सेफ्टी मेजर्स के साथ ही बाइकिंग करें। तो आप लोगों में से कौन सबसे पहले मुझे बताएगा? चलिए मैं चलती हूँ सबसे पहले अनुराग के पास। मेरे हिसाब से रोड्स के रूल के हिसाब से चलाएं। स्टंट करना किसी प्रोफेशनल एकेडमी में जाएं, वहाँ सीखें। रोड पे कोई स्टंट और स्पीड लिमिट मत क्रॉस कीजिए। दूसरा सबसे मेजर जो है, जो जिसमें स्किड के केस सबसे ज़्यादा हैं,
जिस रोड के बारे में आपको पता नहीं है, नाइट ड्राइव अवॉइड करें, और जिस रोड के बारे में पता नहीं कि उस पर, बिकॉज ये हैव ओपन रोड्स, बहुत कम है जो क्लोज रोड्स है, जैसे अपना हाईवे, कोई भी आ जाता है, हाथ दे देता है और चला जाता है, बहुत यूजुअल है। तो हमें डिफेंसिव ड्राइविंग करनी है, जानते हुए कि सामने वाला गलती कर रहा है उस हिसाब से करना है। तो कभी भी ऐसी रोड पे ना जाए जो नो ना, आपको नहीं पता पॉट होल कहाँ होगा, बिकॉज एक कार के कंपैरिजन में सेफ्टी मतलब बी इनटू एक्सीडेंट ट्रैप होने के चांसेस 20 टाइम्स मोर यू आर इन डेंजर। सो वी वेरी सिक्योर अबाउट कि आपको जो रोड अननोन है, बी वेरी स्लो एंड वेरी ऑब्जर्विंग, और रात को तो नहीं राइड करनी है फिर वैसे। बिल्कुल, तो रात को जैसा बता रहे हैं यहाँ पर अनुराग की रात को आप ड्राइविंग अवॉइड कीजिए। हमारे साथ आदित्य भी हैं, चलिए आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको मेक श्योर करते हैं कि ये तो ज़रूर करना ही करना है? आई थिंक जब मैं बाइक लेके घर से निकलता हूँ तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं फुल राइडिंग गियर्स पहनूँ, तो आई थिंक दैट इज़ दी ओनली की। तो इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो कुछ है। ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड योर सेफ्टी गियर्स। बिल्कुल, तो यानी कि अपने जो सेफ्टी किट है उसको साथ में लेकर चलना, सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सक्षम के पास। सक्षम, आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी स्माइल कर रहे हैं बहुत देर से, आप बताइए कौन सी सेफ्टी टिप्स आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको आप देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपनी बाइक की कैपेबिलिटीज़ को समझें, अपनी बाइक की ब्रेकिंग को गेज करें, ओवर स्पीड ना करें और अपने आप को भी चैलेंज ना करें। ज्योति, आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बीइंग अ गर्ल क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं, और साथ में ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सी सेफ्टी टिप्स हैं जो देना चाहेंगी व्यूअर्स को? बीइंग अ फीमेल बहुत अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा नहीं भी होता है। समटाइम इट्स लाइक कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, समटाइम्स क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड गलती से आपने ओवरटेक कर लिया तो भी वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। स्लो चल रहे हो तो भी बोलेंगे कि बहुत स्लो चला रही है, लड़की चला रही है। सो सबसे पहले तो जैसे हमारे फेलो राइडर्स ने बोला कि निकलते हुए हमें सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, वॉटएवर जो भी हमारा होता है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। सेकेंड, हमें अपना विज़न क्लियर करना चाहिए, जो हमारे फेलो राइडर्स ने ऑलरेडी बोला। थर्ड, की सेफ राइड, कीप राइडिंग, और बस हमें वही है, बाकी ट्रैक समझ के रोड पे नहीं चलाना है, रोड को रोड समझना, डाटा साइड। आप लोगों में से किसी ने कभी रेसिंग की है आज तक? नहीं। ओके, नेवर ऑन रोड्स। ठीक है, तो चलिए आप, लेकिन अगर जाते हैं कहीं घूमने के लिए, रेसिंग करने के लिए अगर नहीं भी सोचते हैं, लेकिन अगर ट्रिप पे जाने का सोचते हैं तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? तो ट्रिप के लिए हम लोग मोस्टली इस तरह के रूट्स फॉलो करते हैं। अब कि पहली बात तो जो मोटर बाइक्स के लिए अलाउड हो, दूसरा वो नोन हो, वहाँ पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ना चल रही हैं, सो दैट द ट्रिप कैन बी एंजॉयड। चलिए अब हम ज्योति से जानते हैं कि कितनी स्पीड उनकी रहती है जब वो बाइक चलाती हैं और कितनी स्पीड होनी चाहिए। सी, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट स्पीड्स, क्योंकि जो बाइक की स्पीड्स होती है हमें कभी भी उसको फॉलो नहीं करना है। आपके सामने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड हाउ यू राइड, उस पर डिपेंड करता है। अगर सी खाली रोड है बट हमें 40 की लिमिट्स पे चलानी है तो हम उस पर ही चलाएंगे, बट बाइक में तो 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, बट वी कांट राइड ऑन दैट स्पीड ना। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये जो खास शो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, नमस्कार।